जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा है, यानी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर लेके आइए जो कि आपके हमारे वार्षिक पेपर में आने वाला है। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। इस वीडियो में मैं क्लास 12th का विषय कौन सा है यानी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेके आ गए प्यारे छात्रों, जो कि आप हमारे बताए हुए यदि 4 सेट मॉडल पेपर जो कि सेट ए बी सी और डी 4 सेट मॉडल पेपर प्यारे छात्रों यदि हमारे बताए हुए यदि आप संपूर्ण उत्तर के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, यदि आप 4 सेट मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं जो कि आपका 17 मार्च का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों, तो ए टू जेड यानी 100% प्यारे छात्रों हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में से आपके वार्षिक पेपर में उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके वार्षिक पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला पेपर जो आपका हो गया होगा, यदि आप पेपर मिलाए होंगे हमें हमारे 4 सेट मॉडल पेपर में से, तो प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन हमारे बताइए क्वेश्चन में से आपके वार्षिक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे छात्रों, इसमें हमने जो सेट ए वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि जल्द ही जल्द मैं सेट ए बी सी और डी 4 सेट मॉडल पेपर जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन के साथ साथ संपूर्ण आंसर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो बच्चे नए हैं अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्यारे छात्रों हमारे चैनल में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन प्यारे छात्रों सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे, यानी अपने वार्षिक पेपर की संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें जो आपका प्यारे छात्र टोटल क्वेश्चन पूछा है 20 पूछा है। टाइम आपका जो रहेगा तो 3 घंटे रहेगा और आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका जो रहेगा कितने पूछा है, 70 का पूछा है। 70 का पूछा है। यदि आपको 70 में 70 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और आप हमारे 4 सेट मॉडल पेपर जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भी, तो आप उसको तैयार कर लीजिए प्यारे छात्रों। यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में 70 में 70 लाना है केमिस्ट्री में, किसमें, केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में। सभी जिलों के लिए ये पेपर है प्यारे छात्रों। तो इसमें जो हमारा लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 जो कि आपका पेपर चल रहा है। तो प्यारे छात्रों चलिए बिना समय गंवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, सबसे पहले पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपना क्या पढ़ना है, आपको अपना उद्देश्य पढ़ना है। फटाफट आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको एक बार संपूर्ण यानी पेपर पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं आता है। तो प्यारे छात्रों जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले आता है उसको पहले करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, बाद में करना है। क्योंकि डाउट आपको रखना नहीं है, जो क्वेश्चन पहले आता है उसको फटाफट कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आपको बाद में करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सही विकल्प चुनिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन है। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती है। क्या पूछा है, विलयन की जो चालकता होती है किस पर निर्भर नहीं होती है, ताप पर नहीं होती है, दाब पर, सांद्रण पर और विकिरण पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बा यानी दाब पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि किसका सामान्य नाम फास्जीन है। सामान्य नाम किसका फास्जीन है आपसे ये पूछा है। तो PH3 और POCl3 और सा में क्या है COCl3 और दा में CCl4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा COCl2, जिसका समान नाम फास्जीन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हमारा कि क्या पूछा है, पीतल है ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, ये सभी। जो पीतल हमारा होता है प्यारे छात्रों क्या होता है, ठोस विलयन होता है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, RNA में नहीं पाया जाता है। RNA में नहीं पाया जाता है थायमीन, यूरेसिल और एडिनिन। और क्वेश्चन नंबर दा में क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर दा में क्या है, गवानीन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी थायमीन। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आ में क्या है, विटामिन, बा में है कार्बोहाइड्रेट, सा में प्रोटीन और दा में ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा हो जाएगा प्रोटीन। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है।
तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपनी नोट कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ताकि आप दोबारा से इन क्वेश्चनों के साथ साथ संपूर्ण आंसर भी आप प्यारे छात्रों रिपीट कर पाएँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी प्यारे छात्र हैं आप, तो फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे का हमारा ऑप्शन सी, तीसरे का भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 5th का भी ऑप्शन ए और 6th का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन जो होता है B2 का रासायनिक आपसे नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल जो होता है कहलाती है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या कहलाती है, पिक्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि मेथिल एमीन एथिल एमीन से क्षारीय है। तो मेथिल एमीन जो होता है एथिल एमीन से प्रबल क्षारीय है, क्या होगा, प्रबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जल की मूलरता पूछा है, तो जल की मूलरता प्यारे छात्रों यानी 55.6 होती है, यानी क्या होती है 55.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 55.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव माना जाता है, क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे कि Ne2 पॉजिटिव का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, हरा या पीला, हरा या पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, तो प्यारे छात्रों आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, फटाफट देख लीजिए। मैं जो आंसर है आपका फटाफट थोड़ा, ये आपका राइट आंसर पहले का हो जाएगा, दूसरे का, तीसरे, चौथे का, पांचवा और छठवें का। तो फटाफट ग्रीन और येलो, तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, सत्य असत्य, जो कि सत्य असत्य आपसे पूछा है। तो चलिए फटाफट मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। मेथिल जो एल्कोहल होता है प्राथमिक एल्कोहल है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल ही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो प्यारे छात्रों जो हमारे एंजाइम होते हैं प्रोटीन ही होते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, ईथर ज्वलनशील होते हैं। तो ईथर ज्वलनशील होते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, ये हमारे जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है प्यारे छात्रों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा, समूह जो 16 के तत्व हेलोजेन कहलाते हैं, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है कि स्टार्च कृत्रिम बहुलक है। तो स्टार्च जो होता है प्यारे छात्रों हमारा कृत्रिम बहुलक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्टार्च क्या है, कृत्रिम बहुलक है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र हैं प्यारे छात्रों, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, प्यारे छात्रों पहले का हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, दूसरे का भी ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, पाँचवें का हमारा फाल्स और छठवें का हमारा क्या होगा प्यारे छात्रों, छठवें का इसमें हमारा ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, जो कि सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए फटाफट मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा, विटामिन B12, विटामिन जो B12 होता है हमारा क्या होगा, यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा। विटामिन B12 क्या होगा, हमारा कोबाल्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा, सुक्रोज, सुक्रोज हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों C12H22 और O11, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, तो थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ईथर। और फोर्थ में प्राथमिक एमीन हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों जल में विलय, सॉरी प्राथमिक एमीन हमारा होगा RNH2, ये हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में क्या पूछा कि कार्बिल एमीन परीक्षण, तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक एमीन। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप प्यारे छात्र हैं, तो फटाफट मैं आपका सही मिलान कर देता हूँ। यानी पहले का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों कोबाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा C12H22 और O11 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका ईथर हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी RNH2 हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ का हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्या करना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना। चलिए फटाफट मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ प्यारे छात्रों में आपको उत्तर भी बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा है कि एक मोनोसैकेराइड का नाम लिखना है। आपको एक मोनोसैकेराइड का आपको नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या पूछा हो जाएगा, यानी पॉलीहाइड्रॉक्सी और एल्डिहाइड या कीटोन, यानी आपसे एक मोनोसैकेराइड का नाम पूछा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन भी आप लिख सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि आयोडोफार्म, आपसे आयोडोफार्म का क्या पूछा, सूत्र पूछा है, यानी स्ट्रक्चर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा CHI3। क्या होगा, CHI3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में क्या पूछा कि सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं, सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभवमापी द्वारा, किसके द्वारा, विभवमापी द्वारा नापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा, एमिनो एसिड का बहुलक का माना का आपको नाम लिखना है। जो एमिनो एसिड होता है का बहुलक का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा कि 6 यानी जो 666 का रासायनिक आपको नाम लिखना है। तो प्यारे छात्रों हमारा इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, तो फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि सेल का स्थिरांक किसे कहते हैं। आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा व्हाट इज द, यानी आपको सेल का स्थिरांक पूछा है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों, जो कि आपके 2 अंक के क्वेश्चन है। इसका अथवे में क्या पूछा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया में होने वाली वैद्युत रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि लवण सेतु क्या है, इसके आपको 2 कारण लिखना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा कि 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। अथवे में क्या पूछा है, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में अंतर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, संकीर्ण यौगिक के लिए परिभाषित आपको करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट है, यानी वेरी वेरी मोस्ट है। यदि आप हमारे बताइए प्यारे छात्रों 4 सेट मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते तो आप अपने वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों 70 में 70 नंबर ला पाएंगे। तो फटाफट आप देख लीजिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमेबेंजीन और मैग्नीशियम से क्रिया करता है। दूसरे में क्या पूछा कि प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल जो होता है HBr से की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि सेंट मेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसका अथवे में क्या पूछा प्यारे छात्रों की एथिल क्लोराइड की एल्कोहालिड NH3 के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लीजिए फटाफट, यानी अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 आपको अंतर लिखना है। इसका आप अथवा देख लीजिए फटाफट, अभिक्रिया दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो फटाफट इसका अथवा यानी लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर देख लीजिए, जो कि 3 अंक का आपके क्वेश्चन है। 15 देख लीजिए प्यारे छात्रों, और ये रहा 15 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा, RNA और DNA में आपको 3 अंतर लिखना है, यानी आपको डिफरेंस लिखना है। तो फटाफट आप 3 डिफरेंस लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा कि माइकल फैराडे के नियम की व्याख्या आपको करना है। और बी में क्या पूछा है, यानी छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसका अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके अथवे में क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता भी आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा कि कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन किसे कहते हैं। इसका अथवा में यानी सेकंड में क्या पूछा है, कार्बोहाइड्रेट के आपको कार भी लिखना है। तो प्यारे छात्रों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देख लीजिए, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि आपको लिखना है। क्या करना है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या है, एक एवं अणुसूत्र आपको लिखना है। क्या करना है, अणुसूत्र आपको लिखना है। इसके अथवे में क्या पूछा है, DNA एवं RNA में अंतर तथा DNA अंगुली छापन क्या है। तो प्यारे छात्र जो ये आपके क्वेश्चन मैंने बताया हूँ
बहुत ही वेरी मोस्ट है प्यारे छात्रों, आपके वार्षिक पेपर में जो आपका 17 मार्च का पेपर होने वाला है, A to Z यानी इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 95% क्वेश्चन प्यारे छात्रों आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे छात्रों मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो वीडियो यानी पार्ट 2 में इसका संपूर्ण सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।